गुरु गोविंद खड़े अकेला पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को 18 श्लोक में 18 अध्याय में विस्तार से जो बात समझाई है, वो हमारे गुरुदेव ने हमें एक वाक्य में समझा दी थी। गीता का जो सार है वो एक वाक्य में ही समझा दिया था। ये घटना 1993-94 की है। मैं मकान के बाहर दरवाजे पे कुछ उदास सा खड़ा था, तो गुरुजी शाम को घूमने नहर की पटरी जाया करते थे। तो उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, बेटा क्या बात है, कैसे परेशान है। मैं कहा, गुरुजी किसी ने कुछ सुना दिया मुझे आज, जिससे मेरा मन दुखी है। मगर मैं तो किसी का बुरा चाहता भी नहीं, लोग मुझे सुनाते रहते हैं। तो वो हंसे और अंदर मकान में आ गए। हमने कुर्सी बिछा दी और वो बैठ गए, और हम भी अपना एक कुर्सी बिछा कर बैठ गए। और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा किसी के कहने या बात की चिंता मत कर, जो तेरा कर्म है वो कर। तो बात इतनी सी थी, लेकिन मन व्यथित था, तो वो बात सहज रूप से समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने एक प्रसंग सुनाया। ये प्रसंग उस समय का है जिस समय हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य परिवार का राज्य चला करता था। उनके परिवार का एक सदस्य आत्म साक्षात्कार की इच्छा से अपना राज वगैरह परिवार वगैरह छोड़ करके हरिद्वार तपस्या के लिए आ गया था। उसने 20-25 साल तपस्या की, और तपस्या करके उसे कोई अनुभूति नहीं हुई। तो जब अनुभूति नहीं हुई तो उसके मन में भाव आया कि चलो परिवार की खैर खबर ले आए। तो वो हरिद्वार से, क्योंकि तपस्वी में था, साधु रूप में था, तो उस पर संसाधन तो थे नहीं, तो वो हरिद्वार से अपने घर के लिए पैदल ही चल दिया। और पैदल चलते चलते लगभग मुजफ्फरनगर के आसपास उन्हें रात्रि हो गई। तब साधु थे, उन्होंने सोचा रात्रि कैसे कटेगी। तो उन्होंने देखा कि एक मैदान में एक सांग हो रहा है, नट कला कर रहा है। तो उन्होंने कहा, यार बड़ा अच्छा है, यहीं बैठ जाता हूँ भीड़ में, मेरी भी रात कट जाएगी, जब उजाला होएगा आगे के लिए चल देना। वो भीड़ में बैठ कर वो नट की कला देखने लगा। तो ये जो नट होते हैं, या जो ये कलाकार होते हैं, जो ये डांसर होते हैं, या जो ये कवि होते हैं, या ये जो कथावाचक होते हैं, ये वारफेर के और प्रशंसा के बड़े वो होते हैं। इन्हें जब तक इनके सिर पे वारफेर ना करो, इन्हें जोश नहीं आता। तय इनसे जो मर्जी कर लो। तो अब वो जो नट कला कर रहा था, अब चौधरी ने सोची कि भाई हमने तो इससे पैसे तय कर रखे हैं, अब कला दिखाना इसका काम है। तो वो सब बैठे उसकी कला देख रहे थे। और जब उस पर वारफेर नहीं हो रहा था तो उसका मन उदास हो गया। उसकी पत्नी ढोल बजा रही थी, तो ढोल बजा रही थी, तो उसने देखा जो तेरा पति है उसका जो भाव है या उसका जो जोश है वो कम होने लगा है। और अगर ये नट कला करते करते रस्सी से नीचे गिर गया तो हमारी कला भंग हो जाएगी और आगे से हमें कोई बुलाएगा नहीं। तो इस भाव से अब वो ये कैसे कह दे कि भाई तू सही नहीं कर रहा। तो उसने एक गाना शुरू कर दिया। ढोल बजा रही थी और गा रही थी, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल्ल दाग लग जाए। अब जैसे ही ये
नट के कानों में पड़े तो उसके लिए तो कहे गई थे, उसमें जोश आ गया। कहने लगे सही है यार, जो भी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी कला का प्रदर्शन पूरे जोश से करना है। और उसके बाद वो पूरे जोश से लग गया और वो ढोल बजाती रही और गाती रही कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए। जैसे ही ये शब्द उस संत के कानों में पड़े तो उस संत की आत्मा जाग गई। कहने लगे भाई तू क्या कर रहा है, घर से तो आत्म कल्याण के लिए साधना के लिए निकला था और अब घर वापस जा रहा है, तो ये तो बड़ी निंदा का विषय हो जाएगा। सब कहेंगे कि उनके परिवार का एक सदस्य तपस्या करने गया था, ना तपस्या करी फिर वापस आ गया, बताओ कैसा साधु बना। तो उनके मन में उस नटनी के प्रति जो कृतज्ञता का भाव हुआ, तो उसके लिए उनके पास एक चद्दर थी जो उन्होंने ओढ़ रखी थी, वो उन्होंने उस ढोल बजाने वाली की झोली में डाल दी। उसके बाद वो ढोल बजाने वाली यही गा रही थी, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए। और वो नट और जोश जोश से अपना कला का प्रदर्शन कर रहा था। इतने में ही क्या होता है कि ये बात जब राजा चौधरी की जो ऑर्गेनाइजर था उसकी लड़की के कानों में गई कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए, तो वो आई और जेवरों की और पैसों की एक पोटली जिसमें 5, 7, 10 लाख रुपए के जेवर होंगे और 1, 2 लाख रुपए होंगे, वो उसने ला करके उस ढोल बजाने वाली की झोली में डाल दिए। इतने में वो और जोर से नाचने लगा। अब तो वारफेर होने लगी। वो फिर गाई जा रही थी, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका लड़का आया, उसके लड़के ने भी अपना 20, 30, 50 हज़ार रुपये उसकी झोली में डाल दिए। उसके बाद वो और जोर से ढोल बजाने लगी और गाने लगी कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए। थोड़ी देर में चौधरी का भाई आया, उसने जो चैन चून अंगूठी वगैरह पैर रखी थी, जो जेब में पैसे थे, उसने भी उसकी झोली में डाल दिए। वो फिर गाई जा रही थी कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए। और नट भी अब पूरे जोश से अपना कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसके बाद जो है वो चौधरी की पत्नी आई, उसने भी जो उसके परस में पैसे थे 2-4 हज़ार रुपये उसने भी वो डाल दिए। और डाल करके ऐसे करते करते दिन निकल आया, कला का समापन हो गया। तो उसके बाद चौधरी ने उस सन्यासी को बुलाया, कहने लगे भाई हम तो चौधरी लोग हैं, हम तो ऐसे ही वार फेर करते हैं जब कोई हमारे यहाँ आता है, पर तू तो फकीर है, तेरे पे तो एक ही चद्दर थी, तन्ने क्यों दे दी। तो फिर उन संत ने कहा, कहने लगे चौधरी साहब मैं चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार से हूँ और 20 साल पहले तपस्या करने हरिद्वार गया था, और तपस्या करते करते तो आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं, मन में ये भाव जागृत हो गया कि चलो परिवार का ही हालचाल पूछ आए। तो मैं परिवार वापस जा रहा था, लेकिन नटनी ने जब ये गाया कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए, तो मेरी आत्मा जाग गई। और मैंने सोचा कि अगर तू आज वापस चला जाता तो परिवार पर कलंक लग जाता कि एक आदमी परिवार से साधना करने गया था और बीच में ही वापस आ गया। अब इतना सुनते ही चौधरी के जो शंकाएं थीं और बात थी वो एकदम से उसकी सोच बदल गई कि ये क्या है। तो उसने लड़की को बुलाया कि बेटा तने इतनी मोटी रकम, सारे जेवर और ये पैसे इसकी झोली में क्यों डाल ले, क्या कारण है। कहने लगे पिताजी जो हमारा गाड़ी चालक है, रथ चालक है, उससे मेरा स्नेह हो गया था और आज हमने मन बनाया था कि परिवार तो सब इस सांग में नट की कला देखने में लगा रहेगा और हम दोनों भाग के कहीं मंदिर में शादी कर लेंगे। लेकिन जब इस नटनी ने ये गाया कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होइए कुल दाग लग जाए, तो मेरे मन में जब ये मेरे कानों में शब्द पड़े तो मेरा मन ने सोचा कि अगर मैं भाग कर चली गई
तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी, मेरे कुल को दाग लग जाएगा, सब कहेंगे कि चौधरी की लड़की भग गई और इससे मतलब परिवार की बदनामी होगी। मैंने सोचा कि शादी तो मेरी होगी, आज नहीं होगी कल होगी, और फादर जब करेंगे तो धूमधाम से ही करेंगे, तो इसलिए मैं कुल पर दाग क्यों लगवाऊँ। ऐसी इस ड्राइवर में क्या विशेषता है जो दूसरे अन्य पुरुष में नहीं होगी। तो इसलिए मेरे अंदर ये आया कि इस नटनी ने मुझे कलंक लगने से बचा दिया, इसलिए मैंने वो पैसे इसे अर्पण कर दिए। इस बात को सुनते ही चौधरी की आंखें खुल गई। उसने फिर अपने लड़के को बुलाया। लड़के ने से पूछा, बेटा तैने इतने पैसे इसे क्यों दिए? तो लड़के ने कहा, पिताजी सारा लेन देन सारा पैसा तो आप अपने हाथ में रखते हो, मुझे जेब खर्च देते नहीं हो, इसलिए मैंने आज तिजोरी तोड़ कर उसमें से पैसे निकाल लिए थे और मैंने सोचा था इनसे मौज मस्ती करूँगा और 10-20 दिन के लिए घूमने जाऊँगा। लेकिन जैसे ही नटनी की ये बात मेरे कानों में पड़ी कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होई ये कुल दाग लग जाए, तो उससे मेरी मन में ये विचार आया कि अगर मैं ऐसा करके भग गया तो कल को पता लगेगा घर में चोरी हो गई और पुलिस आएगी, FIR होगी, और बाद में जब छानबीन होगी पता लगेगा कि लड़के ने ही चोरी किया है, तो सब कहेंगे कि बताओ कैसा परिवार है, इनके परिवार में तो चोर हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस नटनी ने मुझे कलंक लगने से बचा लिया, इसलिए मैंने ये पैसे इसे दिए। अब बात आई, उन्होंने अपने भाई से पूछा कि भाई तैने पैसे ये चैन अंगूठी और पैसे क्यों दिए? कहने लगा, भाई सारी जायदाद पे तो तन्ने कब्जा कर रखा है, काम धाम तू हमें कुछ देखने नहीं देता है, सारी संपत्ति के मजे तू ले रहा है, बंटवारा कर नहीं रहा है, तो मैंने ये सोचा था कि आज सांग हो रहा है, भीड़ है, अपना 2-4 लड़कों के साथ मिलकर आज बड़े भाई को निपटा देता हूँ, इसका कत्ल कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही इस नटनी की ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होई ये कुल दाग लग जाए, तो मैंने सोचा कि है तो बड़ा भाई, आज नहीं तो कल संपत्ति बांट ही देगा, कत्ल अगर मैंने इसका कर दिया तो सारी ज़िंदगी का कलंक लग जाएगा, इसलिए मेरे को इसने पाप से बचा लिया। इस वजह से मैंने इस नटनी की झोली में जो मेरे पास चैन अंगूठी और पैसे थे वो दे दिए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी को बुलाने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि भाई तन्ने पैसे क्यों दिए, तेरा क्या कारण था? तो पत्नी कहने लगी कि आप अपने काम, व्यवसाय और राजनीति में इतने बिजी रहते हैं कि मुझे समय ही नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपकी सबसे निंदा और चुगली करती रहती थी। लेकिन जैसे ही इस नटनी की बात मेरे कान में गई कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए, ताल भंग मत होई ये कुल दाग लग जाए, फिर मुझे एहसास हुआ, बताओ मैं चौधरी की पत्नी होकर के अपने पति की ही निंदा करती फिरती हूँ, बताओ कितना मैं अनुचित कार्य कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं ये कार्य नहीं करूँगी, और इन्होंने मुझे एक अनुचित कार्य करने से बचा लिया, इसीलिए जो मुझ पे था मैंने दे दिया। अब राजा सोचने को विवश हो गया, चौधरी सोचने को विवश हो गया कि बताओ जी मैं कैसा इंसान हूँ कि मैं अपने परिवार को समझ ही नहीं पाया। फिर उन्होंने उन संत से आग्रह किया कि हे गुरुदेव, आप हमें कुछ समय हमारे साथ रहिए और हमें कुछ ज्ञान और शिक्षा दीजिए। फिर गुरुजी उनके पास कुछ समय रहे, और रहने के बाद उन्होंने, राजा ने, चौधरी ने एक अच्छा लड़का देख करके लड़की की शादी कर दी, बेटे को कुछ काम सौंप दिया जिससे उसके हाथ में पैसा रहने लगे और वो अपनी मर्जी से कुछ खर्च करने लगे, और भाई को अपनी पूरी जो भी ज़मीन जायदाद थी उसकी सारी जिम्मेदारी दी, और कहा कि ये तेरे जो परिवार है इसके संरक्षण का अब तू ध्यान रखेगा। और उसके बाद वो चौधरी साहब वो संत से निवेदन करने लगे कि प्रभु मुझे अपना चेला बना लो और चलो अब दोनों चल के हिमालय पर तपस्या करेंगे। तो इस प्रसंग से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन पड़ा कि उसके बाद से मुझे किसी के कहे सुने का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं वही कार्य करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो गुरुजी के इस प्रसंग से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, और अब
मेरा, बाकी तो पता नहीं लोगों को मेरे कार्य कितने अच्छे लगते होंगे, लेकिन अपनी तरफ से जो मेरा कार्य है, जो मुझे करना चाहिए, वो मैं करता रहता हूँ। और इसी बात से मैं आज गुरुजी की याद आ रही थी, और कल गुरु पूर्णिमा भी है। मैं कहा चलो ये प्रसंग सबके साथ शेयर कर देते हैं, हो सकता है किसी के जीवन में और भी परिवर्तन आ जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। इसी बात के बाद मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पे गुरुदेव की कृपा बनी रहे और आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। ओम श्री गुरुवे नमः।